कम से कम आप लोगों की स्मरण शक्ति का भी टेस्ट हो जाए। कवि ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा, अपन पो आप हु विसरो, अपन पो आप हु विसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में, जैसे स्वान कांच मंदिर में, भरम ते भूखी मरो, अपन पो आप हु विसरो, वैसे ही गज फटिक शिलामणि, वैसे ही गज फटिक शिलामणि, दसननिया नियरो, अपन पो आप हु विसरो, जो केहरी बपु निरखी कूप जल, जो केहरी बपु निरख कूप जल, प्रतिमा जाने परो, अपन पो आप हु विसरो, मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, अपन पो आप हु विसरो, कहत कबीर ललनी के सुगना, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, अपन पो आप हो विसरो। बड़ा मार्मिक भजन है। बिंब और प्रतिबिंब की बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक कुत्ता एक ऐसे महल में प्रवेश कर गया जो कांच का था। कांच की दीवारें, कांच की छत, कांच का फर्श, सब तरफ कांच। अब क्या हो सकता है? कुत्ता जैसे ही उस कक्ष में गया, उसे सब तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिखाई पड़े। कुत्ता इधर अकेला, चारों तरफ हजारों कुत्ते। कुत्ता घबरा गया, मैं अकेला हजारों के बीच। कुत्ता घबरा उठा। और अक्सर जब आदमी खुद डरता है तो औरों को डराना चाहता है, तो वो घबरा करके इन कुत्तों को डराने के लिए भौंका। तो जैसी कुत्ते ने भौंका, हजारों कुत्ते एक साथ उस पर भौंक गए। अब रात भर ये खेला चलता रहा। सुबह होने के बाद जब उस कक्ष को खोला गया तो देखा गया वो कुत्ता वहां लहूलुहान था, मर चुका था। सवाल है, कुत्ते को किसने मारा? कुत्ते को किसने मारा? उसके भ्रम ने। काश उसे पता चल रहता कि मैं तो बिंब हूं, ये सब प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब में उलझ गया, मर गया। संत कहते हैं बिंब को पहचानो। जो तुम्हारे भीतर का आत्मा हो, बिंब है, उसे पहचानो। और संसार का यदि जो कुछ भी विस्तार है वो उसी आत्मा का विकाली विस्तार है, प्रतिबिंब है। उसे अपना मत मानो, उसे अपने समान मत मानो, उसे पर मानो, उसकी तरफ तटस्थ रहो, उनके साथ कोई प्रतिक्रिया मत जोड़ो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन लोग बिंब को तो भूलते हैं, प्रतिबिंब से उलझते हैं, है ना? ये संसार की जितनी भी पर्याय है ऊपर का छोला है, अंदर का स्वरूप पर हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं। किनके ऊपर ध्यान? इस बाहरी रूप पर ध्यान है। इसमें उलझ कर रह जाएंगे।
जीवन कैसे धन्य होगा। वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननी आना रहो। स्फटिक की शिला के आगे कोई हाथी आता है तो उसे लगता है कि कोई हाथी इसके अंदर घुसा हुआ है, और वो अपनी दांतों से और अपने माथे से उस शिला को तोड़ने की कोशिश करता है, फोड़ने की कोशिश करता है, पर शिला नहीं टूटती, उसके दांत टूटते हैं, उसका माथा फूटता है। और उसमें कोई हाथी हो तब तो निकले, लेकिन बिंब प्रतिबिंब में उलझ गया। जो केहरी बपु निरख कूप जल, वो कहानी आप सबको याद होगी, पंचतंत्र की कथा है। जंगल में एक शेर था, उसका बड़ा आतंक था, सारे जंगल के प्राणी उससे बड़े दुखी रहते थे। एक रोज जंगल भर के सारे प्राणियों ने मीटिंग की कि भैया देखो, शेर है, बलिष्ठ है, राजा है, वो भूखा तो रह नहीं सकता, लेकिन उसके चक्कर में हम सबकी नींद हराम होती है। मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ। उस पूरे की पूरी सभा में एक सियार ने प्रस्ताव रखा कि मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ कि हम सब आपस में तय कर ले और प्रतिदिन एक जानवर उसके पास चले जाए ताकि बाकी सब निश्चिंत होकर के रहे। सबको प्रस्ताव अच्छा लगा कि भैया चलो एक जाएगा, बाकी तो बचेंगे, अभी तो कोई चैन से नहीं सो सकते। प्रस्ताव हो गया और सबने तय किया कि शेर के पास चले। कौन चले? बोले सब चलो। एक साथ सारे जानवर जंगल के शेर के पास गए। शेर अपने गुफा के दरवाजे पर बैठा था। अपने सामने सारे जानवरों को आता देख के शेर को आश्चर्य हुआ, जो मेरी गंध से दूर भागते थे आज एक साथ कैसे आ गए। जब सामने आए तो शेर ने आश्चर्य पूछा कि भाई तुम सब आज इकट्ठे ऐसे कैसे आ गए, क्या बात है? बोले महाराज आप राजा हैं, हमारे प्रजा हैं, आप हमारे अन्नदाता हो, हमारे संरक्षक हो। हम लोगों ने विचार किया कि हमारा राजा जो हमारे लिए जान देता, हमारी रक्षा करता है, वो अपने भोजन के लिए दर दर फिरे, यह शोभा नहीं देता। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया प्रतिदिन हम में से एक प्राणी आपकी सेवा में आ जाएगा। शेर ने कहा अच्छा, हाँ तो देखो गड़बड़ नहीं करना। बोले नहीं गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ करोगे तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज कैसे गड़बड़ होगा, आपका राज है, हम आपकी, आप राजा हो, हम प्रजा है। शेर ने मन में सोचा अच्छा है, कई दिनों को उपवास से तो बचूंगा, मेहनत नहीं होगी। अब प्रतिदिन एक एक जानवर जाने लगा, रोज का क्रम हो गया। एक जानवर जाने लगा। जिसका नंबर आता वो बेचारा रोता, बाकी सब निश्चिंत। एक रोज एक खरगोश का नंबर आया। खरगोश निकला नहीं, बाकी खरगोश निकला। 3 घंटे लेट निकला। मैंने और गया, लेकिन बात केवल इतनी है, जो केहरी बपु निरख कूप जल प्रतिमा जान परो। ये हमारी अपनी अज्ञानता का एक प्रतीक है। यथार्थ को जानने वाला व्यक्ति इसमें कभी उलझता नहीं है। फिर कहते हैं मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। बंदर को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है पता है? करना नहीं तो तुम लोग कहोगे यहाँ बंदरों का आतंक। सामान्य रूप से बंदरों को पकड़ने के लिए सकरे मुंह के मटके रखे जाते हैं, और बंदरों को चना बहुत प्रिय होता है। तो क्या करता है चना खाने के चक्कर में अपने हाथ को मटके में डालता है, मुट्ठी भर लेता है। अब मुट्ठी भर करके बाहर निकाले, मुंह छोटा है तो हाथ अटक जाता है। हाथ अटक जाता है तो उसे लगता है कि इसके अंदर कोई भूत है जिसने मुझे पकड़ लिया। अब हाथ बाहर निकाल नहीं पाता, मुट्ठी ढीली करे तो हाथ अभी निकल जाए, लेकिन इधर उधर भरता है, मुझे पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। उस चक्कर में बंदर भी पकड़ में आ जाता है। यही दशा तुम्हारी है। महाराज बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी, बहुत दुखी हूँ, कोई रास्ता बताओ। एक बार मैंने ऐसे कहा, महाराज जब छोड़ूंगा तब तक के लिए तो रास्ता बता दो, मानो मैं दुखी कर रहा हूं तुम्हें। मुट्ठी ढीली करो, हाथ अभी बाहर आएगा। आसक्ति छोड़ो, अभी तुम्हारे जीवन में सुख हो जाएगा। और कहत कबीर ललनी के सुगना तोहे कौन पकड़ो। तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया लोग ललनी लटकाते। ललनी क्या होती जानते हैं? रस्सी के फंदे होते हैं इस तरह के, ऐसे मुड़े हुए। फंदे के बीच
लगभग 10 इंच 12 इंच की लकड़ी लगाई जाती है, ऐसे फंसा दी जाती है या ऐसे फंसा दी जाती है। इसको बोलते हैं ललनी। तोते आकर के इस पर बैठते हैं, तो जब तोते इस पर बैठते हैं तो तोतों के वजन से ये झूल जाती है, लकड़ी झूल के ऐसे हो जाती है। तो तोते उस लकड़ी को ये सोच करके पकड़ लेते हैं कि यदि मैंने इसे छोड़ा तो मैं गिरा। तोता भूल जाता है कि अभी मैं उड़ सकता हूं, छोड़कर मैं आसमान में जा सकता हूं, लेकिन तोता उस ललनी को जोर से पकड़ लेता है और बहेलिए की पकड़ में आ जाता है। तो कबीर कहते कहत कबीर ललनी के सुगना, तो ये कौन पकड़ो। हकीकत तो यही है। ये बताओ, चीजों को तुमने पकड़ा या चीजों ने तुम्हें पकड़ा? किसने पकड़ा? और रो रहे, क्या करे, छूटती नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा, महाराज बीड़ी पीते